morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड जैसे बीएससी है, बीसी है, इनमें भी यूज़ होने वाले मैथ्स के मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। इसमें 11th-12th के भी वीडियोस आते रहेंगे और 9th-10th का भी जो बेसिक इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो जैसे कि हम इंटीग्रेशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड को आज समझेंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हम पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड को आज देखेंगे कि इंटीग्रेशन में कैसे, यदि हमारे पास में फैक्टर हो, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो हम लिखते हैं इंटीग्रेशन पी एक्स क्यू अपॉन में एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, सपोज हमारे पास में इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन हमको दे के रखा है ना, और आपको फाइंड करना है इसका इंटीग्रेशन। तो आप इसमें देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में इसके दो लीनियर फैक्टर आपको दे के रखे हैं ना, ये लीनियर फैक्टर है दो अलग अलग, है ना। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन हम पार्शियल फ्रैक्शन के यूज से करेंगे, है ना। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि पार्शियल फ्रैक्शन की ये मेथड इसमें यूज होगी कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से हमेशा छोटी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये चीज इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको लीनियर फैक्टर देख के रखे हो और आपको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड उसमें हो रही है यूज या नहीं ये देखना हो, तो आप ये वाला उसमें देख लेंगे क्या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है। यदि छोटी है और आपके पास में लीनियर फैक्टर है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं कि सपोज हमें देके रखा है क्वेश्चन इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2 dx, है ना। इसको समझेंगे तो आपको पूरी मेथड जो है वो समझ में आ जाएगी, है ना। हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा रहे हैं तो हर एक लीनियर फैक्टर को इस तरह लिखते हैं, a अपॉन में x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन वाली मेथड लगा रहे हैं। इसका एलसीएम लेंगे आप x प्लस 1 x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। a इंटू एक्स प्लस 2 लिखा या b इंटू एक्स प्लस 1 लगा है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास में क्या है, x प्लस 1 और x प्लस 2 चल ही रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कांस्टेंट है हमारे a और b, इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसको एक बार 0 पुट करेंगे, फिर इसको एक बार 0 पुट करेंगे। सबसे पहले हम x प्लस 1 को 0 पुट करते हैं, हमको मिलेगा x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको 0 पुट किया तो a इंटू एक्स प्लस 2 a इंटू एक्स की वैल्यू रखी -1 प्लस 2 और ये तो 0 हो गया इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 1 आ गई, है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर को पुट कर देंगे 0, पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -2। इसको पुट कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये तो 0 आ गया आपका, ये बचेगा तो b -2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1। तो आपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली, a इक्वल्स टू 1 निकाल लिया और b इक्वल्स टू -1 निकाल लिया, है ना। अब ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, क्या रखा आपने, a की जगह 1 अपॉन में x प्लस 1, b की जगह -1 अपॉन में x प्लस 2, और ये क्या चल रहा था, हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था, तो इंटीग्रल dx लगाया। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 अपॉन में x यानी log x प्लस 1 माइनस log
x प्लस 2, ठीक है, प्लस इसका कांस्टेंट। अब लॉग वाला क्वेश्चन है तो जो कांस्टेंट है वो भी लॉग में ही रहता है, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे। इसमें आप फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, जैसे log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन में n हम इसमें यूज कर देंगे, तो log ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 प्लस log ऑफ c, अगेन हमने दूसरा फॉर्मूला यूज कर दिया, log ऑफ m प्लस log n होता है log ऑफ m इंटू n, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज कर दिया मैंने, log ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू सी, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूले अपने ऊपर है कि आप log का फॉर्मूला उसमें कितना मैथ्स में उसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन तो बेसिक उसका यहाँ पर निकाल लिया था, तो ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होती है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।